लक्ष्मण लौरिया। मैं आज आपके समक्ष एक TLM के विषय में बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं इस संबंध में सर्वप्रथम अपने प्राचार्य को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने SCERT से निर्देशित पूर्व प्राथमिक वर्ग के 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक्टिविटी कार्ड या पोस्टर बनाने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। महोदय, SCERT मैंने आप द्वारा निर्देशित भाषाई विकास कौशल हेतु 5 एक्टिविटी के पोस्टर को बनाया है। इन एक्टिविटी पोस्टरों के सहयोग से बच्चों में हिंदी भाषा लेखन कौशल को सरलता से विकसित किया जा सकता है, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। महोदय, हिंदी भाषा लेखन अत्यंत दुष्कर है। इसके लिए शिक्षक व छात्र दोनों को प्राथमिक स्तर पर अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि बच्चे अंग्रेजी भाषा या गणित के कौशल को बिंदुओं रेखाओं के माध्यम से सरलता से विकसित कर लेते हैं, परंतु हिंदी भाषा के लेखन के लिए कोई ठोस प्रक्रिया विकसित अभी तक नहीं है। शिक्षक उन्हें वर्णमाला क्रम में लिखना सिखाने लगते हैं, जिससे प्राथमिक अक्षर छोटा आ या का जिसको भी लिया जाए लेखन अत्यंत कठिन है। इसीलिए मैंने अपने प्रथम पोस्टर में रेखाओं के क्रम में अक्षरों के लेखन का विकास किया। यदि बच्चे को सर्वप्रथम प्रारंभ के माह में रेखाओं का परिचय करा जाए, लेखन के लिए खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, तिरछी रेखा, अर्धचूला दाईं, अर्धचूला बाईं, लहरदार रेखा व गोला, इनके निर्माण के लिए उनके हस्त कौशल का जब विकास सधने लगे, तब शिक्षक उनको वर्णमाला के छोटे आ या कास के लेखन की अपेक्षा उनको रेखागत अक्षरों के आधार पर लेखन को लिखवाना शुरू करें। जैसे सर्वप्रथम ग गणेश, पड़ी रेखा के साथ खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा खड़ी रेखा के साथ छोटी खड़ी रेखा, इसी क्रम में एक तिरछी रेखा और तिरछी रेखा के साथ पड़ी रेखा गा। इस क्रम में यदि वो अक्षर लिखने का प्रयास करवाएगी तो प्रथम अक्षर ग गणेश लिखना उसके लिए प्रथम स्थिति में सरल होगा। इसी क्रम में ग के पश्चात ना के पश्चात ता के पश्चात पा, फा, शा, षटकोण, मा, मगर, मटर, जो भा, त्रा, इस क्रम को लिखने के पश्चात पड़ी रेखा के साथ अर्धचूला, पड़ी खड़ी रेखा के साथ अर्धचूला के अक्षर छोटे आ, बड़ा, अंग, आहा, ओ, इस क्रम में जब वो लिखवाएंगे, जिसका मैंने कुछ नमूना यहाँ पर बना के प्रस्तुत किया है, तो शिक्षिका के या शिक्षक के लिए तथा छात्रों के लिए अक्षरों के लेखन का कौशल सरलता पूर्वक ग्राह्य हो जाएगा मानसिक स्तर पे। इसीलिए मैंने वर्णमाला के अक्षरों को लिखने के लिए, लेखन कौशल के लिए उन्हें लकीरों के आधार पर वर्णों के समूह में वर्गीकृत किया है। प्रथम रेखा समूह, जिसके अंतर्गत रेखागत विकास है। रेखा और चूला समूह, जिसमें उन अक्षरों का समूह बना है जिनमें चूला है तथा रेखा का उपयोग किया गया। इसके पश्चात चूल्हा समूह, जिनमें बच्चे चूल्हे के निर्माण के द्वारा अपने अक्षरों को बनाते हैं। वर्णमाला के लहरदार समूह तथा मिश्रित समूह, जो वर्णमाला के अन्य छूटे हुए अक्षर हैं, क्योंकि जब वह प्राथमिक स्तर से लिखते लिखते क्रम को विकसित करेगा तो अंत में उसे मिश्रित अक्षरों के लेखन में दिक्कत नहीं होगी। इन लकीरों से वर्णों को लिखने के क्रम के विकास के पश्चात शिक्षिका सामान्य रूप से जो वर्णमाला के अक्षर हैं, छोटा आ से ज्ञा तक, उन्हें वह अभ्यास करवा सकती है। इस प्रकार छात्रों पर किसी भी प्रकार लेखन का दबाव, भय व
अशुद्धियों के होने की संभावना कम होती चली जाएगी। महोदय, इसके पश्चात मैंने कुछ एक्टिविटियों का भी प्रयोग किया है, जिनके प्रयोग से बच्चे और अधिक रुचिकर ढंग से वर्णमाला के अक्षरों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे रेखाओं से परिचित होने के पश्चात शिक्षिकाएं उन्हें अक्षरों से मेल करना का कार्य दे सकती हैं। चित्रों के द्वारा वे अक्षरों से बच्चों को विभिन्न प्रकार के रंगों को रंगने, इस प्रक्रिया से बच्चे चित्र, उसके अक्षर व उन अक्षरों को विभिन्न स्थानों पर ढूंढकर रंग कर अपने जो कौशल हैं उनको विकसित कर सकते हैं। तथा इसके पश्चात में मैंने अपने लास्ट पोस्टर में 2 एक्टिविटीज को प्रस्तुत किया है, जिसमें जलीय जीवों का परिचय। इस एक्टिविटी को करने से बच्चे कलात्मक रूप से जानवरों को बनाने, जानवरों के नामों से, उनके नाम के अक्षरों से उनको रंगने की प्रक्रिया करके तथा इनके संबंध में शिक्षिकाओं द्वारा विभिन्न उनके जीवनों के बारे में विस्तार से उनको कहानियां सुनाकर उनकी कल्पना शक्ति को विकसित कर उनको उनके सामान्य ज्ञान को विकसित कर सकती हैं। तथा जलीय जीवों के समान ही जंगल के जानवरों से भी शिक्षिका बच्चों को परिचित करा सकती है और कक्षा में उनके अक्षरों को, उन जीवों को बनाने, रंगने और उन जीवों के संबंध में विभिन्न रोचक प्रसंगों को प्रस्तुत कर कक्षा में हिंदी कौशल के विकास को विस्तृत कर सकती है। धन्यवाद महोदय। मैं आपको ये समस्त प्रक्रिया अपने जो डाइट से प्राचार्य जी द्वारा इसकी कवरिंग लेटर, इसके एक्टिविटी के विस्तार तथा इन एक्टिविटीज़ के महत्व के साथ विस्तृत रूप से SCRT में हमारे यहाँ के विवेक सौरभ जी के द्वारा प्राचार्य महोदय के निर्देशानुसार शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा। धन्यवाद।